हेलो तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस हम शैल विल बी को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम अपनी जैसे कि डेफिनेशन से, टू शो क्वालिटी, डिसक्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन, प्रेजेंट, एब्सेंट ऑफ एनीबॉडी, एनीथिंग, एनी प्लेस इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम इसका शैल विल बी फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि आई और वी के साथ हम शल इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज शल, आई एंड वी, बट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट्स, नेम के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज विल एनी सब्जेक्ट, हम विल हम सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सब्जेक्ट शैल विल बी ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव शैल विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अब मतलब फार्मूले के हिसाब से जुमले बनाना सीखेंगे। जैसे कि शी विल बी डिसलॉयल, वो बेवफा होगी। शी विल नॉट बी डिसलॉयल क्या मीन्स वो बेवफा नहीं होगी। विल शी बी डिसलॉयल, क्या वो बेवफा नहीं होगी, क्या वो बेवफा होगी। विल शी नॉट बी डिसलॉयल, क्या वो बेवफा नहीं होगी। इस तरीके से हम अभी बना जैसे कि हम जुमला बनाने वाले हैं फार्मूले के हिसाब से। जैसे आई हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई के साथ शल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अभी शल इस्तेमाल करते हैं। आई शल बी रिच, मैं अमीर होऊंगा। जैसे कि मैं अमीर होऊंगा, मैं अब फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि यू विल बी नॉट पुअर, वो आप गरीब नहीं होगे। जैसे कि पहले वाला जुमला सब्जेक्ट हो गया आई, हमने यहाँ पर शल इस्तेमाल किया है। शल के बाद बी ऑब्जेक्ट रिच। अब हम नेगेटिव बता, जैसे कि यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गया हमारा मतलब फार्मूले के हिसाब से अब हो गया विल नॉट बी डिसलॉयल, नॉट बी पुअर, वो गरीब नहीं होंगे। मतलब इस तरीके से हम फार्मूले के हिसाब से जुमले बनाना सीख रहे हैं। जैसे कि वो टीचर हो, क्या वो टीचर होगा। विल ही बी टीचर, ये हम सवाल अंदाज से पूछ रहे हैं। जैसे कि विल ही बी ऑब्जेक्ट, विल ही बी टीचर, क्या वो टीचर होगा। इस तरीके से हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शल विल बी मतलब ये जैसे कि डेफिनेशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सब के बारे में हम बता सकते हैं शल विल बी का इस्तेमाल करके।